सास तो सास है, कमी निकाल ही देगी। सच अ शेम टू डिफेम समवन्स डॉटर। शक्ल अक्षरा वाली, काम कोमोलिका वाले। ये सब कमेंट्स है अभी हाल ही में हो रही कंट्रोवर्सी हिना खान और उनकी मदर इन लॉ के बीच। इनकेस आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिना खान और रोकी जायसवाल की लव स्टोरी में। हिना और रोकी की मुलाकात जो हुई थी ना, वो हुई थी ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट्स पर। हिना उस वक्त शो की लीड एक्ट्रेस थी। हिना को मतलब ऑलमोस्ट हर घर में पहचाना जाता था, जो भी सीरियल्स दिखते थे शी वॉज प्लेइंग अक्षरा उस सीरियल में। और रॉकी ना बिहाइंड द सीन्स काम क्या करते थे एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, ही वॉज अ सपोर्टिंग प्रोड्यूसर ऑल्सो। सेट की जो फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव और अलग बैकग्राउंड्स के बावजूद भी ना दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी भी करी अभी हाल ही में। एंड उनकी जो शादी हुई थी ना, वो ये एक शो जो कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ पति पत्नी और पंगा, वो आने से थोड़े टाइम पहले ही हुई थी। और ये जो कंट्रोवर्सी भी है ना, जिसके मैंने कमेंट्स आपको दिखाए इनिशियली, वो भी इसी शो से रिलेटेड है। तो हुआ क्या ना, एक पर्टिकुलर एपिसोड में हिना खान की मदर इन लॉ आई, एंड उनका ना कुछ ऐसा कहना था कि हिना को कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं तो हमेशा खाने में फॉल्ट्स निकालती है, अगर कोई और खाना बनाए भी तो। बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि वो खुद तो खाना बनाती नहीं है हिना, और अगर मैं बनाती हूँ तो उसमें भी वो नखरे निकालती है। एंड उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि हिना में ना नखरे बहुत हैं। नॉट ओनली दिस, रॉकी की मदर एज इन हिना की मदर इन लॉ, उनका ये भी कहना था कि जब वो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखती थी ना, तो हमेशा जब हिना को अक्षरा के रूप में दिखती थी तो उन्हें काफी खुशी होती थी, एंड वो सोचती थी कि आगे जाकर के उन्हें भी अक्षरा जैसी डॉटर इन लॉ मिले। बट उन्होंने आगे पता क्या कहा, उनका कहना ये था कि रियलिटी में मुझे जो हिना मिली वो उतनी संस्कारी नहीं मिली जितना उसका रियल कैरेक्टर था। देखो, अगर आप इसे लाइटली लोगे तो इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर कुछ फैंस ने इसे इग्नोर नहीं किया, और वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि हिना की जो एक केयरफुल बिल्ड पब्लिक इमेज है ना, उसको एक तरीके से अंडरमाइन कर दिया गया। नॉट ओनली दिस, इंटरनेट पर बिना मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोगों ने ये कहा कि हिना की जो मदर इन लॉ है वो टिपिकल इंडियन सास की तरह बिहेव कर रही हैं, जो हमेशा अपनी बहू में कमी ढूंढती रहती है। दूसरे कुछ नेटिजन्स का ये कहना था कि ये लाइट हार्टेड मजाक था और हिना की सास पर शो के लिए उनकी टांग खींच रही थी। प्रॉब्ली हो सकता है कि वो स्क्रिप्टेड हो, एंड इट इज इंडीड वेरी मच पॉसिबल बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द रियलिटी शो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने ना हिना को कॉल आउट किया, स्टेटिंग कि अगर वो खाना बनाती नहीं है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर कोई और खाना प्यार से बना रहा है तो शायद उसको उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए था। जैसे आप ये वाला कमेंट देखो, इफ हिना डजंट कुक दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट अपनी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट तो किया करे। हिना शॉक्ड, सास रॉक्ड। जहाँ ये कुछ कमेंट्स हिना को कॉल आउट कर रहे थे, वहीं पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो हिना को सपोर्ट कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस दिस वन, सच अ शेम टू डिफेम समवन्स डॉटर। मतलब सास कोई भी हो, करनी दूसरों के सामने बुराई ही है, सास सास ही होती है। इसके बाद गेस व्हाट क्या हुआ होगा, तो हुआ क्या ना, हिना की मदर इन लॉ का कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ के साथ। जैसे कि ये वाला कमेंट कहता है, आई सो विकी की मम्मी का 2.0 वर्जन इन हिनाज मदर इन लॉ। इनकेस आप अंकिता लोखंडे की बैक स्टोरी नहीं जानते ना, तो हुआ कहता जब बिग बॉस में अंकिता और विकी एक साथ आए थे ना एज अ कपल, तो वहां पर विकी की मम्मा ने काफी सारी चीजें बोल दी थी अंकिता को, जिसमें से एक चीज तो ये थी कि इसने हमारा फैमिली का नाम डुबा के रख दिया है, मैं नहीं चाहती थी कि अंकिता की विकी के साथ शादी हो एंड ऑल दैट। मतलब हिना का तो फिर भी काफी टोन डाउन वर्जन है, लेकिन वो वाला जो वर्जन था वहां पर तो ऑलमोस्ट नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने यही कह दिया था कि मैं इसे अपनी बहू के रूप में नहीं देखती थी, एंड वो ना काफी मैसी भी हो गया था। और जहाँ तक बात रही कंपैरिजन की, तो वो इसलिए भी है क्योंकि काफी सिमिलर एलिमेंट्स है। दोनों ही जो डॉटर इन लॉ है, बी दैट हिना एंड अंकिता, दोनों ही फेमस सेलिब्रिटीज हैं। दोनों की पब्लिक इमेज पर क्वेश्चन किया गया है, और दोनों को ही उनकी मदर इन लॉ से ना प्राइवेट स्पेस के बजाय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज किया है। अब मेरे को हिना और अंकिता के बारे में तो नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, लेकिन इन जनरल व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, जब एक बहू घर में आती है तो मदर इन लॉ को ना ऐसा लगता है कि शायद उनका जो बेटा है वो अपनी वाइफ की ज्यादा सुननी शुरू कर देगा, और ये जो इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है ना, अक्सर जेलसी में तब्दील हो जाती है। अगर मैं हिना या अंकिता के केस की बात करूँ, तो वहां पर ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का शायद स्टार्क डिफरेंस की वजह से वो इनसिक्योरिटी और भी रिफ्लेक्ट होती होगी।
फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो, जब अंकिता को या हिना को उनके रियल लाइफ कैरेक्टर्स में देखा होगा, जब टीवी पर देखा होगा, तो दोनों ने ना संस्कारी बहू के रोल प्ले किए हुए हैं। तो नेचुरली उनकी मदर इन लॉज की जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि उनके घर पर जो आने वाली बहू है कि वो भी वैसी ही होगी, लेकिन जब रियल लाइफ में उन्हें एक आउटस्पोकन और इंडिपेंडेंट लड़की मिलती है तो वो उन्हें अनसंस्कारी लगने लगती है। एक और चीज ये भी होती है कि बहू आने के बाद ना यूजुअली आई हैव सीन की मदर इन लॉज़ को ऐसा लगता है कि शायद उनकी अथॉरिटी में थोड़ा-सा लॉस हो जाता है। जैसे सास को हमेशा घर के डिसीजन मेकर माना जाता है, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग और सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से अगर डॉटर इन लॉ आती है, तो उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल शायद कम हो गया। वेल इफ आई टॉक अबाउट हिना, तो हिना की मदर इन लॉ ने बोला था कि इसके नखरे बहुत है, और अंकिता की मदर इन लॉ ने बोला था कि शी हैज़ शेम्ड द फैमिली। शायद ये हमारी बहू नहीं बनती अगर विकी हमें फोर्स ना करता। दोनों ही केसेस में ना एक ही नैरेटिव का रूप सामने आया है, और वो है कि पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है या कॉल आउट किया जा रहा है अपने घर के प्राइवेट मेंबर्स को। एंड इससे ना एक चीज तो कंक्लूड हो जाती है कि हर सास टॉक्सिक नहीं होती और हर बहू इनोसेंट भी नहीं होती, लेकिन अगर दोनों तरफ से थोड़ा रिस्पेक्ट और एम्पैथी होना, तो शायद ये जो रिलेशनशिप है, और जिस तरीके से इसे डेली सीरियल्स वगैरह में भी दिखाया जाता है, वो इस तरीके से दिखाया जाता है एज इफ इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, जहाँ पर एक सास अपेरेंटली कभी बहू की नहीं हो सकती और एक बहू अपेरेंटली कभी सास की नहीं हो सकती। कल अगर हिना की बात मैं करूँ ना, तो जो उसका सेगमेंट था उसकी मदर इन लॉ के साथ, वो मुझे तो काफी हद तक स्क्रिप्टेड ही लगा था, बिकॉज अगर आप देखोगे तो रॉकी और हिना काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है। मतलब आप ऑलमोस्ट तब समझ लो जब हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल शूट किया करती थी, उसके बाद भी वो लाइफ में काफी नए प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, एंड इट्स बिन अ वाइल उसको वो शो छोड़े हुए। तो ऑफ कोर्स रॉकी की फैमिली उसको पहले से जानती होगी, एंड शादी जैसा बड़ा स्टेप लेने से पहले भी दे मस्ट बी अवेयर कि हिना का नेचर कैसा है। पर जिस तरीके से ये निकल कर के बाहर आया ना, उसमें ऐसा लगा कि हिना खान की मदर इन लॉ को बिल्कुल एकदम टॉक्सिक मदर इन लॉ या फिर मैनिपुलेटिव पोर्ट्रे किया गया है, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि इट इज ट्रू। शी सीम्ड स्वीट टू मी। तो हो सकता है कि वो स्क्रिप्टेड रहा हो, वो तो खैर हिना खान की मदर इन लॉ की बात है, बट अंकिता की मदर इन लॉ की अगर बात करूँ, तो उनको तो हमने काफी बार देखा है टॉन्ट्स मारते हुए, चाहे बिग बॉस हो या फिर इन जनरल भी। वो हो सकता है कि उनका पैटर्न थोड़ा सा टॉक्सिक लगे टू सम पीपल, क्योंकि एक बार इंसान बोल सकता है कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू नहीं चाहते थे, बट बार बार एक ही चीज बोलना दूसरे के लिए थोड़ा डिमीनिंग रह सकता है। एंड ज़रूरी नहीं है जो उनके टॉन्ट्स हो उनकी तरफ की तरफ वो हमेशा डायरेक्ट ही रहते हो, कभी-कभार वो काफ़ी इनडायरेक्ट वे में भी आते थे। बट ईदर वे वो जिस तरीके से सामने आता है ना, वो मीन डेफिनेटली लगता है। सो ये जो सारा क्वेश्चन है ना, द मोस्ट बेसिक ऑफ इट, कि जो हिना की मदर इन लॉ है उसको अंकिता की मदर इन लॉ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आई रियली डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू, बिकॉज़ हिना की मदर इन लॉ मुझे काफ़ी स्वीट लगी। ऐसा नहीं है कि अंकिता की मदर इन लॉ स्वीट नहीं है, बट जिस तरीके से वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिहेव करती है अपने डॉटर इन लॉ के साथ, वो एज एन ऑडियंस देखने में डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।